2022 में मोदी ने मुमकिन कर दिखाया, सूर्य मंदिर की तरह चमकेगा राम मंदिर। रामलला पर पड़ेगी सूरज की पहली किरण, लेकिन कैसे, ये जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। 9 नवंबर 2019 का दिन, जब राम भक्तों के दिलों से सिर्फ एक आवाज आई, भारत में खुशियां छाई हैं, राम मंदिर बनने की शुभ घड़ी आई है। इसी दिन दशकों बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर निर्माण को हरी झंडी दिखाई और पलक झपकते ही 5 अगस्त 2020 के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव रख राम भक्तों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। मंदिर के निर्माण कार्य को 2 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में अयोध्या से आई तस्वीरें इस बात की गवाह है कि राम मंदिर निर्माण कार्य पूरी भव्यता के साथ साकार हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 130 करोड़ भारतीयों के सपनों का राम मंदिर दुनिया का दूसरा ऐसा मंदिर होगा जहां राम नवमी के मौके पर रामलला के माथे पर सूरज की किरणें दिखेंगी। या फिर यूं कहें कि एक बार फिर मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कोणार्क के सूर्य मंदिर की तरह अब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भी मंदिर के गर्भगृह रामनवमी के मौके पर सूरज की किरणों से जगमगाएगी। 1800 करोड़ की लागत से बन रहा राम मंदिर यूं तो कई मायनों में खास होगा। मंदिर का निर्माण कार्य 60% पूरा हो चुका है। बुलेट की रफ्तार से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि 2024 की शुरुआत में ही प्रभु श्री राम का मंदिर उनके भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा, जो कि राम मंदिर से लाखों करोड़ों राम भक्तों की आस्था जुड़ी है। इसलिए मंदिर का निर्माण कार्य खुद को देश का प्रधान सेवक बताने वाले पीएम मोदी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। योगी खुद मंदिर निर्माण के कार्य पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इन सबके बीच मंदिर से जुड़ी पीएम मोदी की कल्पना अब बहुत जल्द हकीकत का रूप लेगी। दरअसल पीएम मोदी ने ये इच्छा जाहिर की थी कि अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति के माथे पर सूर्य की किरण प्रदर्शित हो। इसके लिए उन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का उदाहरण दिया था। ओडिशा की पवित्र धरती पर मौजूद भगवान सूर्य को समर्पित कोणार्क का सूर्य मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां उगते सूरज की पहली किरणें सीधे मंदिर के गर्भगृह में पड़ती हैं। गंग वंश के काल में बने इस मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया ताकि सूरज की पहली किरण सीधे भगवान सूर्य की प्रतिमा पर पड़े। आज भी सूर्य की किरणें मंदिर से पार होकर मूर्ति के केंद्र में हीरे से प्रतिबिंबित होकर चमकदार दिखाई देती हैं। पीएम मोदी के इसी सपने को हकीकत का रूप देने का काम वैज्ञानिकों ने किया है। इसके लिए वैज्ञानिकों की एक टीम ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम विकसित कर रही है। इस तकनीक से असंभव चीजें भी संभव हो जाएंगी। आखिर क्या है ये ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम, अब आप ये भी जान लीजिए। ऑप्टो मैकेनिकल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंस, दर्पण और माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल होगा ताकि सूर्य की बदलती स्थिति के साथ तालमेल बिठाया जाए। बताया जा रहा है कि इसको लेकर वैज्ञानिक की एक टीम ने यहाँ डेमो करते हुए कुछ सीन क्रिएट कर दिखाए। इसमें एक रोशनी दिशा को ठीक उस एंगल में प्रदर्शित किया गया जिस एंगल में रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे सूर्य देव की स्थिति होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार इस संबंध में एक रेखा चित्र भी तैयार किया गया है जिसमें रामलला विराजमान और सूर्य देव की स्थिति को दर्शाया गया है। देखा जाए तो दशकों तक लोगों ने प्रभु राम की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर का इंतजार किया। भले ही इंतजार काफी लंबा रहा हो, लेकिन जैसे ही इंतजार की घड़ी खत्म होगी, राम मंदिर की भव्यता से पूरी दुनिया जगमगाएगी। आखिर कितना भव्य होगा राम मंदिर, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। भव्य राम मंदिर की ऐसी होगी तस्वीर। मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार सिंह द्वार होगा। कुल 12 द्वार का निर्माण होगा। गर्भगृह में 160 पिलर होंगे। पहली मंजिल पर 132 पिलर होंगे। मंदिर में सागौन की लकड़ी के द्वार होंगे। मंदिर पर भूकंप का असर नहीं होगा। मंदिर में सरिये का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा। तांबे की पत्तियों से पत्थरों को जोड़ने का काम हो रहा है। मंदिर परिसर में 6 मंडप बनेंगे जो 32 बाय 32 के होंगे, जहां पर साधु संत ध्यान लगाएंगे। मंदिर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे। इसमें गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु का मंदिर होगा।
सीता रसोई में अन्नपूर्णा और दूसरी तरफ हनुमान जी का मंदिर होगा। साथियों, आज इस पावन अवसर पर जगमगाते हुए इन लाखों दियों की रोशनी में देशवासियों को एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, अर्थात भगवान राम पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले हैं। वो पूरे विश्व के लिए एक ज्योति पुंज की तरह है। ये प्रकाश कौन सा है? ये प्रकाश है दया और करुणा का। ये प्रकाश है मानवता और मर्यादा का। ये प्रकाश है समभाव और मम भाव का। ये प्रकाश है सबके साथ का। ये प्रकाश है सबको साथ लेकर चलने के संदेश का। मुझे याद है बरसों पहले शायद लड़कपन में गुजराती में दीपक पर एक कविता लिखी थी और कविता का शीर्षक था दिया। गुजराती में कहते हैं दीवो। उसकी कुछ पंक्तियां आज मुझे याद आ रही है। मैंने लिखा था, दीवा जेवी आश ने दीवा जेवो ताप, दीवा जेवी आग ने दीवा थकी हाश, उगता सूरज ने हर कोई पूजे, ए तो आथमती सांझे आपे साथ, जाते बड़े ने बाड़े अंधार, मानव मन मा उगे रखो पानो भाव। अर्थात दिया आशा भी देता है और दिया उष्मा भी देता है, दिया आग भी देता है और दिया आराम भी देता है। उगते सूरज को तो हर कोई पूछता है, लेकिन दिया अंधेरी शाम में भी साथ देता है। दिया स्वयं जलता है, दिया स्वयं जलता है और अंधेरे को भी जलाता है। दिया मनुष्य के मन में समर्पण का भाव लाता है। हम स्वयं जलते हैं, स्वयं तपते हैं, स्वयं खपते हैं, लेकिन जब सिद्धि का प्रकाश पैदा होता है तो हम उसे निष्काम भाव से पूरे संसार के लिए बिखेर देते हैं, पूरे संसार को समर्पित कर देते हैं।